हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बीसीए के लिए जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी का। इस ग्राफ थ्योरी में आज वही टॉपिक पढ़ेंगे जिनसे आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हमारे पास जो टॉपिक हैं वो क्या क्या होंगे, देखो यहाँ जो हम 4 टॉपिक लेंगे ग्राफ थ्योरी से, और उन 4 टॉपिक से 10 नंबर के क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कि गारंटी से आपके पेपर में 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। और यहाँ देखते हैं, देखो एक यहाँ हम देखेंगे इंसिडेंट इंसिडेंट मैट्रिक्स और एक एडजेंसी मैट्रिक्स, और इसी के साथ एक टॉपिक तो ये है इंसिडेंट और दूसरा है एडजेंसी मैट्रिक्स ज्ञात करना। कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो उससे इंसिडेंट मैट्रिक्स ज्ञात करना और एडजेंसी मैट्रिक्स ज्ञात करना। इसी के साथ हमारे पास में टॉपिक नंबर 3 है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये 4 टॉपिक हैं। एक है हमारे पास इंसिडेंट मैट्रिक्स, एक है एडजेंसी मैट्रिक्स, एक शॉर्टेस्ट पाथ और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये 4 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके क्वेश्चन समझते हैं और फिर इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो ये देखते हैं कि जो ये शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये हम दिक्स्ट्रा मेथड से करते हैं, दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम मेथड से इसका सॉल्यूशन करते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंसिडेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं और इसमें चलते हैं। तो देखो इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या होती है। इंसिडेंट मैट्रिक्स में देखो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हमें पता है कोई भी एलिमेंट होते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हम यहाँ लिखते हैं A11, A12, A13 और A21, A22 और A23। ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ये जो ग्राफ दिया हुआ है इससे मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ये AIJ ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो AIJ के फॉर्म में होंगे, और यहाँ AIJ के फॉर्म में होंगे हमारे पास में। तो इसमें क्या होगा, देखो इसके अंदर हमारे पास ये होगा, इसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, देखो इसके अंदर हमारे पास में ये होगा कि AIJ है, ये क्या आएगा, यहाँ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से आएंगे। देखो 1 कहाँ लिखेंगे हम और 0 कहाँ लिखेंगे। ये AIJ मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 1 और 0 ही होंगे। 1 कब होगा और 0 कब होगा। इंसिडेंट मैट्रिक्स के जो भी हम एलिमेंट लिखेंगे वो सिर्फ 1 और 0 ही होंगे हमारे पास में। और 1 और 0 में वैसे कैसे होगा, देखो 1 तो कब लिखेंगे, इफ VI वर्टेक्स इज कनेक्टेड विथ एज EJ एज, यानी यहाँ हम ये देखते हैं कि 1 तो तब लिखेंगे जैसे मान लो कोई V1 वर्टेक्स है और वो किसी एज से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1। और जब 0 लिखेंगे तब जब वो किसी एज से कनेक्टेड ही नहीं हो, जब वो किसी एज से क्या हो, कनेक्टेड ही नहीं हो। जैसे मान लो कि ये V1 है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। तो इसके लिए हम देखेंगे, तो देखो इस ग्राफ थ्योरी का जो ये क्वेश्चन है, यहाँ हमें इंसिडेंट मैट्रिक्स ज्ञात करनी है इस ग्राफ से। तो इस ग्राफ से इंसिडेंट मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे तो हम V1 और V2, V3 और V4 और इसके बाद V5, V6, V7, ये क्या है, ये इस ग्राफ के वर्टेक्स है। देखो वर्टेक्स कौन कौन से, V1, V2, V3 और V4, V5, V6, V7, ये तो क्या है ग्राफ। और ये जो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, ये क्या है, यहाँ एज हैं इस ग्राफ में, ये क्या है एज हैं। और ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारे पास वर्टेक्स। तो यहाँ हम इंसिडेंट मैट्रिक्स किस तरीके से ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। देखो तो यहाँ हम देखते हैं, देखो सबसे पहले तो हमारे पास में जो वर्टेक्स हैं, एक साइड वर्टेक्स लिखेंगे, एक साइड हम एज लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो इस साइड तो लिख देते हैं हम, यहां तो लिखते हैं हम एज, कैसे E1, E2, कितनी एज है हमारे पास, E10 तक है। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 और E10 रखा हमने।
E1 से लेके E10 तक हमारे पास में एज हैं, और इस साइड हम क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे हम जो वर्टेक्स है V1 V2, वर्टेक्स कितने हैं हमारे पास में, V7 तक के वर्टेक्स है, तो V7 तक के यहाँ वर्टेक्स लिखते हैं। देखो V1 V2 V3 V4 V5, और ये लिख देंगे हम V6, और ये लिख दिया हमने V7। आगे देखते हैं हम, देखो V1 यहां देखते हैं हम। सबसे पहले इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए ध्यान से देखना, हम यहाँ क्या करेंगे, ये V1 है, ये क्या है, V1 है। V1 से देखते हैं कि कौन कौन सी एज कनेक्टेड है। V1 से एज है एक तो E1, एक है हमारे पास में E2, एक हमारे पास में क्या है E3। ये एज इस V1 से कनेक्टेड हैं, 1 1 2 3। जो एज कनेक्टेड है उसके नीचे 1 नोट करेंगे, और जिसके साथ कोई भी एज कनेक्टेड नहीं है वहां 0। देखते हैं, देखो V1 से E1 कनेक्टेड है, बिल्कुल है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1, यहाँ क्या लिख देंगे 1। अब चलते हैं, V1 से E2 कनेक्टेड है क्या, V1 से वास्तव में V2 E2 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी हमारे पास में 1 आ जाएगा। E3 की हम बात करते हैं, E3 कनेक्टेड है क्या V1 से, बिल्कुल है, तो यहाँ पर भी हम 1 लिख देंगे। E4 है क्या, बिल्कुल नहीं है, E4 डायरेक्टली कोई कनेक्टेड नहीं है, तो 0। E5 भी नहीं है, 0, और E6 0, E7 0, E8 0, E9 0, और E10 भी 0। अब बात करते हैं V2 की, बात करते हैं V2 कहाँ है, V2 ये रहा। V2 से देखते हैं, ये V2 से हम ये चलते हैं कि V2 से V1 E1 एज कनेक्टेड है क्या, V2 है, इससे E1 एज कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो यहाँ 0 लिखेंगे। V2 से E2 कनेक्टेड है क्या, बिल्कुल है, तो यहाँ 1। V2 से और कौन सी कनेक्टेड है, E8 है और E9 है। E8 ये रहा और E9 ये रहा। जो कनेक्टेड एज हैं उनके नीचे 1 1 और बाकी के नीचे 0 नोट करेंगे। तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है, यही आएगा। अब चलते हैं V3 के ऊपर, V3 के ऊपर। V3 से देखते हैं, देखो V3 हमारे पास में ये है। V3 से कौन कौन सी एज कनेक्टेड है, E4, E8 और E7। E4 है तो E4 कनेक्टेड है, तो यहाँ 1, और E7 कनेक्टेड है, E7 कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी 1, और V3 से और कौन कौन सी कनेक्टेड है, E8 है, तो यहाँ पर भी 1। बाकी जो भी हैं उसके नीचे 0 0, तो 0 0 0, फिर 0, फिर 0, और फिर 0, और फिर 0। ठीक है, 0 0 0 1 0 0 1 1 और 0 0 आ जाए। अब चलते हैं हम V4 पे। किस पे चलते हैं, V4 पे चलते हैं। देखो V4 कौन सा है, V4 हमारे पास में ये है। V4 से हमारे पास में एक तो है E3 कनेक्टेड है, E3 कनेक्टेड है, तो V4 के नीचे E3 में लिख देंगे 1, और E4 है E5, E3 E4 और E5 तीन ही कनेक्टेड है, तो इसमें लिख देते हैं। देखो E3 में लिख देंगे 1, E4 में 1 और E5 में 1, और बाकी जगह 0 0, और यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। जो कनेक्टेड हैं उसमें तो क्या लिख देंगे 1 1 1, जो भी एज कनेक्टेड है किसी वर्टेक्स से, और बाकी में क्या रख देंगे 0 रख देंगे। अब बात करते हैं V5 की। किसकी बात करते हैं, V5 की बात करते हैं। तो V5 ये रहा। V5 से कौन कौन सी एज कनेक्टेड है, E1 और E10, E1 और E10 है। E1 के नीचे भी 1 रख देंगे, E10 के नीचे भी 1 रख देंगे, बाकी की जगह 0 0। यानी इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले में तो रख देंगे 1, और फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। E1 और E10 कनेक्टेड था, तो 10 में भी हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब चलते हैं हम V6 पर। किस पे चलते हैं, V6 पर। V6 कहाँ है, V6 ये रहा। V6 की बात करते हैं, तो देखो V6 से कौन कौन सी एज कनेक्टेड है। देखो V6 से कनेक्टेड है E6, E7, E9 और E10, ये भी इससे कनेक्टेड है ना, E6, E7, E9 और E10। इसमें 4 एज हैं वो कनेक्टेड हैं, 6 7 9 10। तो चलो हम लिखते हैं 6 7 9 10। तो यहां कर लेते हैं
6 7 0 0 0 और यहाँ 0 यहाँ 0, 6 7 में 1 1, फिर 8 में 0, 9 और 10 तो 1 और 1, क्या आया 1 और 1 आ गया। देखो यही था 6 7 9 10। अब चलते हैं हम कौन से पे, 7 पे चलते हैं। V7 का है, V7 ये रहा। V7 के साथ कौन कौन सी एज कनेक्टेड है, E5 और E6, E5 और E6 कनेक्टेड है, बाकी सब क्या है 0 0 0 0 0, E5 और E6 है, सॉरी E5 और E6 सॉरी 1 और ये 1 और बाकी सब 0 0 0, ये 0 आ गया। ये तो ये कौन सी मैट्रिक्स बनी है, इंसिडेंट मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट मैट्रिक्स कहेंगे, और इसको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे हम, मैट्रिक्स का चिन्ह लगा देंगे। ये किसी ग्राफ से उसकी इंसिडेंट मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो मैट्रिक्स हमने बनाई है। क्वेश्चन पहले है, एक बार फिर से वीडियो देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसके साथ जो एज कनेक्टेड है, जिस भी वर्टेक्स के साथ जो एज कनेक्टेड है उसके नीचे 1 1 लिखना है, बाकी अदर हमें 0 नोट करना है। सभी स्टेप में यही काम करना है इसमें। अब चलते हैं हम आगे, एडजेंसी मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं। एडजेंसी मैट्रिक्स को समझते हैं हम। देखो एडजेंसी मैट्रिक्स में हमें क्या करते हैं, उसमें भी एलिमेंट होंगे A I J, उसमें भी दो ही तरह के एलिमेंट होंगे। एक तो कोई नंबर लिखा जाएगा, उसको कैसे हमने यहाँ डिनोट किया है, और एक लिखा जाएगा 0। उसमें दो तरह के एलिमेंट होंगे, एक तो 0 तो फिक्स है, एक तो 0 भी होगा, और एक एलिमेंट हो, एक दूसरा नंबर होगा के, जैसे 2 3 1 कितना भी हो सकता है। यहाँ के जो है वो क्या होगा, के है ये होगा वेयर के इज द नंबर ऑफ एज बिटवीन Vi एंड Vj वर्टेक्स। यानी हम उस जो इंसिडेंट मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे थे उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम एक साइड एज लिख रहे थे, ऊपर की साइड एज लिख रहे थे, और साइड में हम वर्टेक्स लिख रहे थे। यहाँ हम क्या करने वाले हैं, साइड में भी वर्टेक्स ही लिखेंगे और ऊपर भी वर्टेक्स ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि V1 से V1 के बीच में कितनी एज हैं, V1 से V2 के बीच में कितनी एज हैं, V1 से V3 के बीच में कितनी एज हैं। इस तरीके से करना होगा। बात यह है कि ऊपर और जो साइड में था दोनों जगह हमें यहाँ वर्टेक्स ही नोट करने हैं। तो देखो इस इक्वेशन से हम समझते हैं, फाइंड द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ये हमें ग्राफ दिया है V1 V2 V3 V4 और V5। ये हमारे पास 5 वर्टेक्स का एक ग्राफ है, और इसके अंदर ये एज है। यहाँ एज हमारे पास इस तरीके से काम नहीं आएगी, नोट करने के तरीके से काम नहीं आएगी। तो यहाँ एज को नोट नहीं किया है कि कौन सी E1 है कौन सी E2 है, हमने दिखा दिया है कि ये एज हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देखते हैं, इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड भी हम वर्टेक्स ही लिखेंगे। कितने वर्टेक्स हैं, 5, V1 V2 V3 V4 V5। तो यहाँ लिखेंगे V1 V2 V3 V4 V5, और इस साइड भी हम यही लिखेंगे V1 V2 V3 V4 V5। ये हमने 5 वर्टेक्स लिख लिया ना। अब देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं कि V1 से इस V1 को देखते हैं। पहला जो यहाँ वर्टेक्स को उसको देखते हैं। V1 से V1 पर जाएंगे तो कोई एज आएगी क्या काम में, कि मैं यहीं खड़ा हूँ और यहीं पे बात कर रहा हूँ, तो इसके साथ कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। यानी इट मीन्स यहाँ हम ये देखते हैं कि ये V1 है, V1 से V1 को ही कनेक्टेड होने के लिए कोई एज की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, V1 अगर V1 से कनेक्टेड है तो यहाँ हमारे पास में क्या आएगा, 0 आएगा। और अब हम चलते हैं कि V1 से, ये V1 है, V1 से हम जाएंगे V2 पर। V1 से अगर V2 पे जाते हैं तो हमारे पास कितनी एज काम में आ रही है। V1 से V2 पे जाते हैं, देखो ये 1, डायरेक्टली कितनी एज है यही देखना है। तो यहाँ V1 से V2 पे जाते हैं तो सिर्फ डायरेक्टली एज यही काम में आएगी। तो ये कितनी एज है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। अब देखते हैं V1 से V3 पे जाने के लिए, V3 ये है, V1 ये है, V1 से V3 पे जाने के लिए हमारे पास कितनी एज हैं।
तो ये 1 और ये 2, कितनी एज है 2, तो नंबर ऑफ एज यहाँ हम डिनोट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम चलते हैं V1 से V4 के ऊपर। V1 ये है, V4 ये है। यहाँ V1 से V4 पे कोई डायरेक्ट एज है क्या? बिल्कुल है। देखो V1 से यहाँ इस साइड से आते हैं तो हमारे पास V4 पे एक लूप की तरह एक एज दी हुई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या है 1। अब चलते हैं हम V1 से V4 पे कोई डायरेक्ट V1 से V5 पे कोई एज आ रही है क्या? V1 ये है और V5 ये है, तो देखो यहाँ से कोई डायरेक्ट एज नहीं आ रही, तो यहाँ हम 0 नोट करेंगे। क्या 0 नोट करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। देखो अब V2 से बात करते हैं। अब हम कहाँ खड़े हो गए? V2 पे खड़े हैं। V2 पे अगर खड़े हैं तो V2 से अगर V1 पे जाते हैं, V2 से V1 पे जाते हैं तो यही एज काम में आएगी। तो यहाँ पे V2 से V1 पर जाने के लिए हमें एक एज मिली है। अब चलते हैं V2 से V2 पर जाने के लिए। V2 से V2 के ऊपर जाने के लिए मैं एक ही जगह खड़ा हूँ और उसी जगह की बात करूँ तो मुझे तो कोई एज से कनेक्ट नहीं होना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 0। यहाँ तो कोई एज कनेक्टेड ही नहीं। V2 को V2 से कनेक्ट करने के लिए कोई एज की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं V3 के ऊपर। देखो V2 से V3 जा रहे हैं, V2 से V3 यही है, यही एज काम में आ रही है डायरेक्टली, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। V2 से V4 की बात करते हैं। ये V2 है, V2 से V4 ये है, डायरेक्टली एज सिर्फ और सिर्फ यही है 1। कितनी एज है 1। अब चलते हैं V2 से V5 के ऊपर। V2 से अगर V5 के ऊपर जाते हैं तो सिर्फ V2 से V5 के ऊपर यही एज काम में आएगी। V2 से V5 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही एज काम में आएगी। अब चलते हैं हम V3 से V3 की बात करते हैं तो देखो क्या आएगा। देखो V3 की बात करते हैं। V3 ये है, V3 से V1 की बात कर रहा है ये। अब V3 है, फर्स्ट यहाँ क्या है V1, V3 से V1 पर जाते हैं। V3 से V1 पर ये ऊपर वाली एज और नीचे 2 एज काम में आएंगी, तो यहाँ रखेंगे हम 2। और अब चलते हैं V3 से V2 पर। V3 से V2 पर जाते हैं तो कितनी एज आएंगी 1। V3 से V2 पर जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ डायरेक्टली 1 ही एज है। और V3 से हम V3 की बात करें तो 0 आएगा ही। और V3 से V4 की बात करते हैं, ये V3 है, ये V4 है, इसके लिए डायरेक्टली एज बताओ कितनी है। देखो ध्यान से देखना इसको कि V3 से V4 यहाँ आ रहे हैं तो एक तो ये सीधी एज ये काम में आ रही है, और एक V3 से V4 के लिए एक एज ये काम में आ रही है, तो कितनी एज हो गई है 2 एज हो गई। तो यहाँ रखेंगे हम क्या 2 रख दिया हमने कि V3 से V4 आने के लिए हमारे पास 2 एज हैं। अब V3 से हम जा रहे हैं V5 पे जा रहे हैं। किस पे जा रहे हैं V5 पे। V3 से V5 पे, V3 से V5 यही है, तो V3 से V5 पे जाते हैं तो हमारे पास कितनी एज आएंगी 1 एज होगी। कितनी एज होगी 1 एज होगी। अब चलते हैं हम V4 पर। V4 की बात करते हैं तो अगर देखते हैं तो V4 से हम कहाँ जाएंगे V1 पर। V4 से अगर V1 पर जाते हैं तो V4 से V1 पर, देखो ये V1 पर ही जा रही थी, तो यहाँ कितनी एज होगी 1। अब V4 से V2 पे जाते हैं, V4 से V2 पे जाते हैं तो हमारे पास डायरेक्टली 1 एज होगी। और V4 से हम V3 पे जाते हैं, V4 से V3 पर जाते हैं तो देखो 1 तो ये है और 1 ये है, यानी 2 एज काम में आएंगे। अब V4 से V4 पर जाते हैं तो हमारे पास 0 एज होगी, और V4 से V5 पर जाते हैं तो इसे भी ध्यान से देखना 1 और ये क्या हो जाएगी 2, तो ये 2 एज आएंगी। अब चलते हैं V5 की बात करते हैं। अगर V5 से V1 पर जाते हैं, किस पर V5 से V1 पर, ये V5 है, यहाँ से डायरेक्टली कोई V1 के लिए कोई एज नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। और V5 से V2 के ऊपर जाते हैं, अगर V5 से V2 के ऊपर जाते हैं, ये V5 पर ये V2 1 एज काम में आएगी, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1। और अब V3 के ऊपर जाते हैं, V3 के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास में कितनी एज होगी 1, तो V3 के लिए हमारे पास में 1। V4 की बात करते हैं तो V5 से V4 के लिए 1 और ये 2, कितनी एज होंगी 2 होंगी। और अब चलते हैं V5 से V5, यानी हमारे पास 0 आएगा। तो ये हमारे पास में क्या आई है एडजेंसी मैट्रिक्स आई है। इसे आप फिर से देख सकते हैं, एक बार में अगर थोड़ा कम समझ में आया हो तो फिर से आप देख सकते हैं इसको। और यहाँ जो हमने एडजेंसी मैट्रिक्स निकाला है, एलिमेंट निकाले हैं, फिर लास्ट में हमें इनको मैट्रिक्स में भी क्लोज करना होगा, मैट्रिक्स में भी रखना होगा। और ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे।
और अब हम चलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात करने के क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात करने के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बड़े क्वेश्चंस में आते हैं। ये जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं पेपर में उनमें शॉर्टेस्ट पाथ और डिस्टेंस ज्ञात करने के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है और ये दिक्स्ट्रा एल्गोरिथम मेथड से ज्ञात की जाती है और इसे हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन से समझते हैं। और क्वेश्चन से किस तरीके से समझना है चलो देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। हमने एक ग्राफ लिया है और इससे हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट पाथ। और इसमें भी हम किस तरीके कहां से कहां जाना है, तो यहां लिख देता हूं मैं A to F। ए से एफ पर जाने के लिए देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि ये ऐसे कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालो ए से एफ तक जाने के लिए। ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, एफ तक जाना है हमें, तो आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, बी पर जाएंगे, बी से डी, डी से एफ, एक रास्ता तो ये है। एक ए से बी गए, बी से फिर ई जाएंगे, फिर एफ चले जाएंगे। और एक रास्ता ये है कि ए से सी जाओ, सी से ई जाओ और ई से एफ चले जाओ। और एक आ जाओ ए से सी, सी से ई से बी आओ, फिर बी से डी आओ, फिर एफ आ जाओ। इतने सारे रास्ते हैं, लेकिन हमें कौन सा रास्ता चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए। कैसा, शॉर्टेस्ट, बिल्कुल कम डिस्टेंस वाला। तो ये पाथ किस मेथड से निकालते हैं, ये दिक्स्ट्रा मेथड से निकालते हैं और इसे समझते हैं किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको जितने भी वर्टेक्स दिए हैं उनको आप सीक्वेंस से रख लीजिए। इन सभी को कहाँ रख लीजिए, सीक्वेंस से रख लीजिए। देखो ए बी सी और डी ई एफ, ये वर्टेक्स हैं हमारे पास में। 6 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स हैं। ए बी सी डी ई एफ हमने रखा है। इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए, हमें देखो क्वेश्चन में दिया है ए टू एफ जाना है। तो सपोज दैट कि हम ए पर खड़े हैं, कहाँ खड़े, ए पर खड़े हैं। तो अगर जिस जगह खड़े हैं तो हमने कोई डिस्टेंस तय नहीं की, तो हम वहां क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे और उस 0 को बॉक्स में बंद कर देंगे। अभी हम कहीं गए नहीं है, बस 0 पर खड़े हैं और बाकी जगह हम इन्फिनिटी नोट कर देंगे। जो भी वर्टेक्स हैं उनके नीचे क्या नोट कर देंगे, इन्फिनिटी यहां नोट कर देंगे। इसके बाद में अब आपको यहाँ ए पर खड़े हैं, अगर आप ए पर खड़े हैं तो आपको 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 2 वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं कि आप ए से सी पर भी आ सकते हैं, ए से बी पर भी जा सकते हैं। 2 वर्टेक्स है। तो देखो हमने क्या किया, अगर ए से हम सी पर आते हैं तो ये जो बीच की डिस्टेंस है ना, ये है 2। तो ए से सी पर आने के लिए हमें 2 यूनिट डिस्टेंस तय करनी होगी, 2 यूनिट डिस्टेंस तय करनी होगी। अगर ए से बी पर जाते हैं तो 4 यूनिट डिस्टेंस तय करनी होगी। तो हमने लिखा बी के नीचे तो 4 लिख दिया और सी के नीचे 2 रख दिया। अब हम देखते हैं ए से सी पर आ रहे हैं तो शॉर्टेस्ट तो यही हुई ना, तो हमने 2 रख दिया, इसको हमने बॉक्स में बंद कर दिया। फिर 4 ऐसा कैसा, इसके अलावा ए से हम बी और सी के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, तो डी ई एफ हमारे पास है, यहाँ हमने फिर से इन्फिनिटी रख दिया। आगे वालों में फिर से क्या रख दिया, इन्फिनिटी रख दिया। अब हमने रखा 0 और इसके बाद में हमारे पास देखो बी के लिए 4 था, तो 4 को एक बार मैंने ऐसा का ऐसा नोट कर लिया और ये 2 हमने फिक्स कर दिया था। 2 फिक्स किया तो इसका मतलब हम यहाँ खड़े हो गए, सी पर आ गए। कहाँ गए, सी पर आ गए। अगर सी पर आ गए तो सी से तो हम सीधा ई पर ही जा सकते हैं, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, सी से और कहीं जा ही नहीं सकते। तो सी से हम जा रहे हैं ई पर, सी से ई पर जाने के लिए, ई तक पहुंचने के लिए हमें कितनी डिस्टेंस तय करनी होगी, 2 तो हम पहले से तय करके आ गए और ये 3 और है, तो 2 और 3 5। तो ई के नीचे हम कितना रख देंगे, 5 रख देंगे। इससे शॉर्ट और कोई है ही नहीं, कोई डिस्टेंस है ही नहीं, शॉर्ट क्या होगी, तो ये हमने 5 रख दिया। अब आप खड़े हैं ई पर, कहाँ खड़े हैं, ई पर खड़े हैं, तो आपने यहाँ रख दिया 5। तो ई पर खड़े हैं तो ये तो फिक्स हो गया। इस ई पर खड़े हैं तो देखो अगर आप ई के ऊपर खड़े हैं, ई से कहाँ जा सकते हैं आप, ई से जा सकते हैं आप कहाँ पे, बी पर जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं, बी पर जा सकते हैं। तो देखो बी पर जाने के लिए 2 3 5 यहाँ तक हो गई थी और ये 3 और 8 हो गई ना। तो यहाँ से हमने कितना डिस्टेंस किया था, 4। 8 और 4 में शॉर्टेस्ट क्या होगी, 4 ही होगी। तो यहाँ हम 4 लिखते आ रहे थे ना, इसी को फिक्स कर देंगे कि ये 4 ये फिक्स हो गई। अब देखो ये 2 पहले से हमने फिक्स कर ली थी। अब अगर मान लो बी पर हैं आप, बी पर हैं तो इस साइड से 2 3 और 3, यानी ये कितना होगा, 5 और 3 8 और 8 और 3, ये हो गया हमारे पास में 11। और इस साइड से आते हैं तो 4 और 3, तो कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये हमने 7 लिख दिया।
तो यहाँ हमने 7 को बॉक्स में बंद कर दिया। लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, कहाँ, यहाँ इस साइड से इतनी इतनी डिस्टेंस आई है कि ये यहाँ तक आते हैं तो यहाँ 7 आ रहा है, और इस साइड से आते हैं तो हमारे पास 11 आ रहा है, डी तक आ रहे हैं तब। अब इससे हमारे पास एक रास्ता ये है कि आप एफ पर जा सकते हैं, एफ पर सीधा जा सकते हैं। अगर एफ पर सीधा जा सकते हैं तो 2 और 3 आपने तय कर लिया पहले, और 1 और तय किया, तो आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 को बॉक्स में अपने बंद कर दिया, और तो कहीं जा ही नहीं सकते। शॉर्टेस्ट एफ पर पहुंचने के लिए 6 को ही बॉक्स में बंद क्यों किया, क्योंकि इस साइड से आते हैं हमें तो 4 और 3 7, और 7 और 2 9 आता है। 9 और 6 में से हमारे पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 6 है, इसलिए हमने 6 को बॉक्स में बंद कर दिया। ये हमारे पास सभी वर्टेक्स हैं, इसके नीचे सभी डिजिट फिक्स हो गए। अब देखो हमने जो फिक्स किया है इनमें से देखते हैं कि किस किस रास्ते पर आते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट मिलता है। देखो पहले हमने ए से स्टार्ट किया तो 0, ए से स्टार्ट करते हैं हम शॉर्टेस्ट लिया कहाँ, सी पर लिया है। इसके बाद में हम शॉर्टेस्ट लेते हैं कहाँ, ई पर आते हैं तो शॉर्टेस्ट आता है। इससे उस साइड जाते हैं तो हमारे पास शॉर्टेस्ट था ही नहीं, इससे डायरेक्टली हम एफ पे आ रहे हैं तो ये 6 आ रहा है। यानी शॉर्टेस्ट पाथ पहले ए से सी पर आए, सी से ई पर और ई से एफ पर आए। यही लिखा मैंने, शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी पर, सी से ई पर और ई से एफ पर आए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हुई वो कितनी हो गई, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, ये जो लास्ट में है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही है 2 3 और 1 यानी 6 हमारे पास क्या हो गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिलेगा, और ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं में आता है। अब हम इसका एक एग्जांपल और समझते हैं और देखते हैं कि क्या है। देखो यहां हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ एंड डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ए एंड जेड इन फॉलोइंग ग्राफ। हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में हम क्या समझने वाले हैं, इस ग्राफ में ये समझने वाले हैं कि हम ए से जेड तक जाएंगे, ए से जेड तक जाएंगे, और हमारे पास ए से जेड तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, हमें ये देखना है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा ए से जेड तक जाने के लिए। तो सबसे पहले तो वही काम करेंगे जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम करके आए हैं, कि जो भी वर्टेक्स है आप उनको सीक्वेंस से लिख लीजिए। हमारे पास है ए बी सी डी ई जेड, ए बी सी डी यही है हमारे पास 6 वर्टेक्स है, हमने 6 को ऐसा कैसा ही रख दिया। सबसे पहले आप ए पर खड़े हैं तो फर्स्ट वर्टेक्स, जो फर्स्ट वर्टेक्स है ए, इस वर्टेक्स ए के नीचे हम 0 नोट करेंगे और उसको बॉक्स में बंद करेंगे, इसको हम फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं हम आगे वाले वर्टेक्स है, एक बार खड़े हैं, आगे वाले वर्टेक्स की कोई चर्चा ही नहीं है तो हम इनके नीचे क्या इन्फिनिटी डिनोट कर देंगे। इसके बाद देखते हैं यहां आप ए पर खड़े थे तो ये तो पहले आपने 0 फिक्स कर दिया। ए से देखते हैं कि आप बी पर भी जा सकते हैं और सी पर भी जा सकते हैं। ए से बी पर जाने के लिए आपको 4 यूनिट डिस्टेंस तय करनी होगी, और ए से सी पर जाने के लिए आपको 3 यूनिट डिस्टेंस तय करनी होगी। तो आपने 3 लिखा और उसको आपने बॉक्स में बंद कर दिया, 3 लिखा और फिर इसको क्या कर दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। आगे और कहीं जा ही नहीं सकते, दो जो वर्टेक्स है इसके अलावा और कोई वर्टेक्स पे आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते। तो आप क्या करेंगे, डी ई और जो जेड है इसके नीचे आप इंफिनिटी नोट कर देंगे। और हम देखते हैं फिर आगे हम क्या करते हैं। अब आप सी पे खड़े, कहाँ खड़े हैं, सी पर खड़े हैं। अगर आप सी से देखते हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, देखो आप सी से जा सकते हैं बी पर, सी से बी पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गए। इस साइड से आते हैं तो आपको 5 डिस्टेंस तय करनी होगी, और इस साइड से जाते हैं तो आपको 4 ही डिस्टेंस तय करना है। तो 4 का 4 ही रख लो और इसको आप बॉक्स में बंद कर दो। इसके बाद सी पर तो पहले ही पहुंच चुके थे। अब बात करते हैं डी पर। डी पर जाते हैं तो देखो ये डी है, तो यहाँ सी से डी पर जाएंगे तो 3 तो पहले आप 3 डिस्टेंस तो पहले तय कर चुके, और 3 और करनी होगी तो 6 डिस्टेंस आपको तय करनी होगी। तो 6 आपने रख दिया। अब देखो 6 से क्यों रखा, क्योंकि अगर आप बी से इस साइड आते हैं तो 4 और 5 आपको 9 डिस्टेंस तय करनी होगी, इस साइड से आपको 6 ही तय करनी होगी। तो ये फिक्स कर दिया हमने कि ये 6 रख दिया, ये लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कर दी, 6 रख दिया हमने। और अगर हम ई पर आते हैं तो 3 और 6 ये 9, ये 9 हमने रख दिया है। और अब हम यहाँ इन्फिनिटी रख देंगे ऐसा कैसा। अब आप कहाँ आ गए, अब आप डी पर आ गए, ठीक है, कहाँ गए डी पर, 0 4 3 और 6 तक हमने फिक्स कर दिया।
अगर आप डी पर हैं तो डी से आप जेड पर आ सकते हैं, डी से आप ई पर आ सकते हैं। डी से कहाँ आ सकते हैं, एक तो ई पर आ सकते हैं और एक कहाँ आ सकते हैं, जेड पर आ सकते हैं। अगर डी से आप ई पर आते हैं तो आपके पास 3 और 3 6 और एक 7 डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। और पहले हम इस साइड से आ रहे थे डायरेक्ट, तो ई पर आने के लिए हमें 9 डिस्टेंस तय करनी पड़ रही थी। तो अब हम बताओ, अब हम देखते हैं कि इसमें 7 ले या 9 ले। हमें तो शॉर्टेस्ट चाहिए तो हम क्या लेंगे, यहाँ 7 लेंगे। तो 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ 7 रखेंगे और 7 को हम बॉक्स में बंद कर देंगे। इसके बाद देखते हैं कि डी से और आप जेड पे आ सकते हैं। तो 3 और 3 6, 6 और 7, ये तो 13 हो गया, तो यहाँ 13 रखेंगे। अब देखते हैं, अब आप ई पर खड़े हो गए, आके कहाँ खड़े हो गए, ई पर हो गए। ई तक हमने जो डिस्टेंस निकाली थी वो कितनी निकाली थी, 7 निकाली। कितनी निकाली थी, 7 निकाली थी। और इस साइड से आ रहे हैं तो 4 7 और 4 11 आ गया। और पहले हमारे पास में कितनी थी, 13। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 11 है। तो हम क्या कहेंगे, इस 11 को बॉक्स में बंद कर देंगे। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ गए। अब आते हैं स्टार्टिंग से, हम कहाँ कहाँ गए। 0 पे खड़े थे, 0 से शॉर्टेस्ट आए, फिर कहाँ आए, सी पर आए। सी से फिर कहाँ गए हम, सी से फिर हम डी पर गए, तभी शॉर्टेस्ट मिली। डी से फिर हम कहाँ आए, ई पर आए। ई से फिर कहाँ आए, जेड पे। तो ये देखो मैंने बॉक्स में बंद किया ए पर। ए से फिर सी पर, सी से फिर कहाँ गए, डी पर। डी से फिर कहाँ गए, ई पर। और ई से फिर कहाँ गए, हम जेड पर आ गए। तो यहाँ देखो हमने शॉर्टेस्ट पाथ यही लिखा है। ए से हम सी पर गए, सी से डी पर, डी से ई पर और ई से जेड पर। और यहाँ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आई है वो कितनी आई है, वो आई है 11। तो ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या लिखी है, 11 लिखी है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे वाले वीडियो का आप जरूर इंतजार कीजिएगा, जल्द ही आपके सामने नया वीडियो और आने वाला है। थैंक यू।